हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। मेरी सीरीज चल रही है, आप लोगों ने देखा ही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोनाउंस। वी विल बी डिस्कसिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस का यूजेज क्या होता है, कहाँ पे हेल्पफुल रहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके लिए हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सबसे पहली चीज, व्हाट एग्जैक्टली आर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर बेसिकली दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैं नाउन्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, हिंदी में हम उन्हें सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। जैसे कि मैं, तुम, दैट इज आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, यू ऑल। ये सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। अगर मुझे 10 बार रचता 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 बोलना है तो डजंट लुक गुड। मैं रचता को शी के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ। सो दिस इज हाउ प्रोनाउंस आर यूज्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर 3 मेजर कैटेगरीज होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनके सिंगुलर भी होते हैं और इन्हीं के प्लूरल भी होते हैं, और समझने के लिए भी इस ट्रिक को याद रखना तो इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? मैं। सेकेंड पर्सन कौन हुआ? आप लोग। थर्ड पर्सन कौन हुआ? प्रोनाउन, क्योंकि हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक चीज समझना, प्रोनाउंस के केस में थर्ड पर्सन की कैटेगरी में 3 आते हैं, दैट इज ही, शी एंड इट, ठीक है। हमेशा लाइफ में भी और ग्रामर में भी परेशान कौन करता है? थर्ड पर्सन। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है, अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है तो रूल में मॉडिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो वर्ब्स हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, किसी भी फॉर्म में मॉडिफिकेशन मिलेगा। तो ही मतलब दुनिया के सारे मेल्स, शी मतलब दुनिया की सारी फीमेल्स, और इट मतलब न्यूट्रल जेंडर, जिसके लिए हम एनिमल्स के लिए या फिर हम चीजों के लिए इट का यूसेज करते हैं। अब इन्हीं के अगर हम प्लूरल्स की बात करें तो आई तो हो गया सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या हुआ? वी। यू, अब हम यू ऑल बोले या यू बोले, आइडियली प्लूरल में सेम ही यूज होता है सेकंड पर्सन के केस में, और थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है? दे। आप समझना, जब हमने नाउन्स भी समझे हैं तो उसके अंदर हम नाउन को कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे। एक हम यूज कर रहे थे सब्जेक्ट की जगह पे, और दूसरा हम यूज कर रहे थे ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। ये मैंने आपके आगे रख दिए हैं सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। अब ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनको आसानी से और इजी लैंग्वेज में समझ के काम करेंगे, और हम इनको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिए पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह पे हमारे लिए बेनिफिशियल रहते ही रहते हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर सब्जेक्ट की प्लेस में ही उसको रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस हो गए माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, जहां पे हम किसी की पोजेसिवनेस को शोकेस कर रहे हैं, कि उसकी बिलोंगिंगनेस को शोकेस कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आइडियली हम इनको थोड़ा कम यूजेज में लेकर आते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं हम चीजों को, बट ऑब्वियसली एज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउंस, तो मेरा काम है आपको बताना। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जहां पे हम खुद के ही बारे में बात कर रहे हैं, या वो बंदा जिसके बारे में बात हो रही है वो अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे कि आई कॉल माई सेल्फ रचिता। नेक्स्ट होता है एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। एम्पैथेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये बिल्कुल सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह, बट हमारा जो मेजर फोकस होता है ना खुद के ऊपर, या जिस भी इंसान के बारे में बात हो रही है
उसके ऊपर होता है, जैसे कि आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद ही किया, किसी और ने नहीं हेल्प की, खुद ही मैंने उस चीज को करा। नेक्स्ट कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि टर्म ही डिफाइन करता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कई बार बहुत कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस में भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव में भी होते हैं। इस चीज को समझना, जिस मोमेंट पे आप एक नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूजेज कर रहे हो, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कर रहे हो, वहां पे तो वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। बट वहीं अगर आप उसको जस्ट एक नाउन से पहले लिख रहे हो, दिस, दैट, दीज, दोज को आप नाउन से जस्ट पहले लिख रहे हो, तो वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जब हम लाइक किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, एवरीवन, इस तरीके के जब हम टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है, सम, फ्यू, अगर हम उस वर्ड को नाउन की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं तो वो एक प्रोनाउन की तरह यूज होगा, क्योंकि इन वर्ड्स को हम और भी तरीके से यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच, आइदर, नाइदर, यहाँ पे भी ये चीज याद रखना, इनको हम डिफरेंट वे से यूज करते हैं। आपने देखा होगा, हमने कंजंक्शंस में भी इनके बारे में बात करी थी। बट अगर आप किसी नाउन को रिप्लेस करते हुए आइदर, नाइदर का यूज कर रहे हो तो वो एक प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं आपके WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके आगे एक लिस्ट ऐड कर देती हूँ, जहां पे भी आप उसको रिप्लेस कर रहे हो एक नाउन की जगह पर, उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे ही जब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे होते हैं, द बॉय हु लेफ्ट फॉर द मार्केट, जो कि, जिसने, इस तरीके से यूजेज में लेके आ रहे होते हैं, तो हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन बोल के रेफर करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, हम कैटेगरी पे जाएंगे तो ये ऐसी चीज है जो कि कभी फिनिश ही नहीं हो सकती है, ठीक है। बट प्लीज एक चीज को बहुत अच्छे से समझना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके 3 पर्सन्स कौन कौन से हैं, उनके सिंगुलर में क्या होता है, उनके प्लूरल में क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम प्रोनाउन को यूज कहाँ करते हैं। प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे, नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। बस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रोनाउन इज। इसके अलावा बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कंफ्यूजन्स आएंगी, प्लीज कमेंट डाउन कर देना। अगर कोई भी डाउट होगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। हियर इज अ प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर यू पीपल, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस, सॉल्व इट, आंसर्स कमेंट्स में मेंशन करो, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।